अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम अमेरिका और ईरान जंग की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर मिलीजुली गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ट्रंप के दावों के मुताबिक ईरान की ओर से एक नया और बेहतर शांति प्रस्ताव आया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि नाकेबंदी के साए में दबाव में आकर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान का दौरा पूरा करने के बाद फिर पाकिस्तान लौट सकते हैं और इसके बाद उनका अगला पड़ाव रूस होगा। अरागची इससे पहले पाकिस्तान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इशाक डार से मुलाकात की। इन बैठकों में दोनों देशों के रिश्तों और क्षेत्र के बदलते हालात पर चर्चा हुई। अरागची ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अब फैसला वॉशिंगटन को करना है कि वो सच में बातचीत करना चाहता है या नहीं। ईरान लगातार इस जंग के लिए अमेरिका और इजराइल की नीतियों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जाने वाले अपने दूतों का दौरा रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि दौरा रद्द करने के महज 10 मिनट के अंदर ईरान की ओर से एक नया और बेहतर शांति प्रस्ताव मिला। दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में ईरान से जुड़े एक शैडो फ्लीट जहाज को रोका है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जहाज प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिकी सेना लगातार ईरान की बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रही है। जहां ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, वहीं ट्रंप के तेवर भी नरम पड़ते नहीं दिख रहे। इस वजह से दूसरे दौर की वार्ता में अभी भी संशय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात लेबनान और इजराइल के तनाव की भी करते हैं। देखिए, लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यहां पर हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक हमला कल दक्षिणी लेबनान में हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आज हमले के में मारे गए लोगों को सुपुर्द खाक यहां पर किया गया। उनके जनाजे में बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल हुए। उस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली भी वहां पर मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हम दक्षिणी लेबनान के मारूब नाम के गांव में हैं और यहाँ मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये हिजबुल्लाह के करीब 6 लोग हैं जो कल दक्षिणी लेबनान में लड़ाई झगड़े के जो आईडीएफ या इजराइल के साथ जो लड़ाई हुई है उसमें मारे गए हैं और उनका ये जनाजा कह लें या जो अंतिम यात्रा है उसके लिए ये भीड़ इकट्ठी हुई है। ख़ास बात यह है कि ये पूरा इलाका दक्षिणी लेबनान के, इसमें करीब 55 ऐसे गांव हैं जो इजराइल ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और करीब अभी भी यहां पर ड्रोन की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके पर इजराइल की पैनी नज़र भी रहती है। इसमें शिया समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं और इजराइल इसको हिजबुल्लाह का गढ़ भी मानता है। फ़िलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पीले झंडे आप देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह का झंडा है। इसमें जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो सब इस जनाजे में या जो आखिरी यात्रा कही जाती है अंतिम संस्कार से पहले, उससे पहले की ये भीड़ है। पूरे शहर में बिल्कुल इस गांव के आसपास आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और इसी जनाजे में या इस अंतिम यात्रा में जो 6 लोगों की कल मौत हुई है उसके जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं। ग्राउंड पे सिचुएशन इस तरह है कि 16 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच जो है वो युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन 16 तारीख से लगातार इजराइल जो है दक्षिणी लेबनान के इलाके में हमला कर रहा है और करीब 55 गाँव पर उसने कब्जा कर रखा है। दक्षिणी लेबनान का वो इलाका है जो लगातार इजराइल के कब्ज़े में है। वहाँ से लगातार इजराइल की सेना के लोग ये वीडियोज़ भी डाल रहे हैं कि कैसे वो उन गाँव में घरों को मलबा बना रहे हैं, घरों को गिरा रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि ये जो युद्ध विराम की बात हुई थी वो लेबनान और इजराइल की सरकार के बीच हुई थी, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि लड़ाई इजराइल की हमारे साथ है और हमें किसी भी युद्ध विराम की बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल जो है दक्षिणी इलाके से अपनी सेना को नहीं हटाता तब तक वो ये जंग जारी रखेगी। कल ही जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये आदेश भी दिया है इजराइल की सेना को कि वो और ज़्यादा मजबूत तरीके से जो है उन इलाकों पर हमले करते रहें। फ़िलहाल आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये महिलाओं की हैं, ये भी उसी अंतिम यात्रा में शामिल हुई हैं जिसमें हिजबुल्लाह के लोग अब जाकर अंतिम यात्रा जो है उन 6 लोगों की जो कल
इजराइल के साथ लड़ाई में दक्षिणी लेबनान में मारे गए थे। फिलहाल देखना होगा कि क्या ये लड़ाई का कोई परमानेंट, कोई अस्थाई हल भी निकल पाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल जैसे हालात दिख रहे हैं वैसे यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो लड़ाई है वो और तीव्र होगी। कैमरा पर्सन आजम के साथ दक्षिणी लेबनान से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। तो देखा आपने, हिजबुल्लाह इजराइल के बीच ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब भी इस पर निगाह सभी के यहाँ पर कुछ परमानेंट इसका सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।